जय हिंद दोस्तों। सामान्य विज्ञान के अंतर्गत आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जीवाणु को। अगर यहाँ से हम क्वेश्चन की बात करें तो परीक्षाओं में क्वेश्चन का जो टाइप होगा वो कुछ इस तरीके से होगा कि कोई भी रोग दे देगा तो पूछेगा आपसे कि ये जो रोग है वो किससे होता है। हाँ, वायरस से होता है, बैक्टीरिया से होता है, फंजाई से होता है, किससे होता है, तो उस तरीके से आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा। तो सभी को हम लोग बारी बारी से यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि बैक्टीरिया होता क्या है। अगर हम बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु की बात करें तो या तो इसमें हरित लवक रहित यानी कि इसमें हरित लवक नहीं पाया जाता है। अब जब हरित लवक नहीं पाया जाएगा तो ये अपना भोजन सूर्य के प्रकाश से नहीं बना पाएगा और इसीलिए ये परपोषी के रूप में जाना जाता है। साथ में यह एक कोशिकी या बहुकोशिकी किसी भी प्रकार का हो सकता है, लेकिन जो बेसिकली जो बैक्टीरिया होते हैं वो एक कोशिकी ही होते हैं और साथ में जो इनका प्रकार होता है कोशिकाओं का वो प्रोकैरियोटिक होता है। अब यहाँ पे अब बात आती है प्रोकैरियोटिक की। अब जब हम लोग कोशिका के बारे में पढ़ रहे थे तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दो प्रकार की कोशिकाएं हमने पढ़ी थी। जो प्रोकैरियोटिक जो कोशिकाएं थी आपकी उसमें ये था कि ये पूर्ण विकसित नहीं हो पाती हैं और जैसे ही ये विकसित नहीं हो पाएंगी तो इनमें जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो नहीं पाया जाएगा। और जो आपकी यूकैरियोटिक कोशिकाएं थी वो पूर्ण विकसित होती हैं, उसमें आपका माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। अगर हम जीवाणु की खोज के बारे में बात करें तो 1683 ईस्वी में एक हॉलैंड के वैज्ञानिक थे एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक। तो इन्होंने अपना एक सूक्ष्मदर्शी बनाया था और दांतों की खुरचन में एक विशेष प्रकार की संरचना देखी। उन्होंने हालांकि जीवाणु नाम नहीं दिया था, लेकिन उन्होंने ये बता दिया था कि कुछ इस प्रकार की एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक कोशिका के रूप में आपकी कोई ना कोई जो जीव है वो आपका पाया गया है। और बाद में क्या हुआ, लगभग 150 साल के बाद में 1829 में एहरेनबर्ग ने इसका नाम जीवाणु रख दिया। यानी कि यहाँ पे खोज किसने की, एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने 1683 में ही कर दी थी, लेकिन इसके नामकरण की बात करें तो 1829 में एहरेनबर्ग के द्वारा किया गया था। दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। जहाँ तक कि ये जो हॉलैंड है ये भी परीक्षा में पूछा जा चुका है कि जो किस देश के वैज्ञानिक ने जीवाणु की खोज की थी, तो आपको हॉलैंड बताना है यहाँ पे। साथ में एक और एडिशनल जानकारी यहाँ पे है कि जो लुई पास्चर हैं उन्होंने क्योंकि किण्वन जो है उसकी खोज लुई पास्चर ने की थी और किण्वन किस लिए होता है इसका पता उन्होंने बताया कि ये जो किण्वन है आपका वो जीवाणु के द्वारा ही होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं इसकी संरचना के बारे में। देखिए जो जीवाणु आपका है कई प्रकार का होता है, इसकी कई सारी आकृतियाँ होती हैं, जैसे श्रावण आकृति का होगा, गोलाकार होगा, सर्पिला का, ये भी सर्किल नहीं है, सर्पिला आकार का होता है। साथ में कोमा, जो कोमा हम लोग लगाते हैं हिंदी में इस प्रकार से, तो कई सारी आकृतियाँ इसकी होती हैं। और इसकी संरचना में देखें अगर तो जीवाणु का संपूर्ण शरीर एक ही कोशिका का बना होता है और इनके चारों ओर कोशिका भित्ति पाई जाती है। और साथ में जैसा मैंने आपको पहले बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। लेकिन क्यों नहीं पाया जाता है, क्योंकि ये जो कोशिकाएं होती हैं वो कौन सी होती हैं, वो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है और प्रोकैरियोटिक कोशिका जिस भी जीव में होगी उसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाएगा। कुछ लाभदायक जीवाणु की बात करें अगर तो लाभदायक जीवाणु के अंतर्गत आपका सबसे पहला आता है राइजोबियम। राइजोबियम बहुत ही बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन इस तरीके से यहाँ से पूछा गया है कि जो दलहनी फसलें हैं उनमें कौन सा जीवाणु पाया जाता है जो वायुमंडल की नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देता है। अब देखिए उसका नाम आंसर आपका है राइजोबियम। जो दलहनी फसलें हैं वो डायरेक्टली नाइट्रोजन नहीं ले पाती हैं वायुमंडल से, उन्हें नाइट्रेट में कन्वर्ट करके उनको चाहिए। तो ये जो काम है वो एक विशेष प्रकार का जीवाणु होता है राइजोबियम। यानी कि राइजोबियम क्या करता है, जो वायुमंडल का नाइट्रोजन है उसको नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देगा और उसी नाइट्रेट को जितनी भी, चाहे वो अरहर का पौधा हो, चाहे वो मूंग का हो, चाहे उड़द का हो, किसी चीज़ का पौधा हो, तो आराम से वो ऑब्जर्व कर लेगा। ठीक है, यानी कि बेसिकली इसका जो काम होता है वो भूमि की उर्वरता की वृद्धि करता है। अगला आता है दूध का दही में परिवर्तन। अब देखिए दूध का दही में परिवर्तन आपका एक रासायनिक परिवर्तन है। अब यहाँ पे दो परिवर्तन होते हैं, एक होता है भौतिक परिवर्तन, दूसरा आपका होता है रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन में क्या होता है, केवल उसका स्वरूप चेंज होता है, स्वरूप बदलता है। यानी कि अगर मालूम मिट्टी से घड़ा बन रहा है तुम घड़े से मिट्टी प्राप्त कर सकते हैं, तो ये भौतिक परिवर्तन हुआ। लेकिन रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, इसमें क्या होगा कि एकदम जैसे मान लीजिए दूध से दही बन गया, वो चीज़ हम कोई भी अगर नया पदार्थ बनता है उससे हम पहला वाला पदार्थ प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो ये आपका जो चेंजमेंट होता है वो आपका केमिकल होता है। यानी कि दही बनता कैसे ये यहाँ पे देखते हैं। एक होता है आपका बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस क्या करता है, जो दूध में केसीन नाम की प्रोटीन पाई जाती है और उस प्रोटीन की छोटी छोटी बूंदों को इकट्ठा कर लेता है और जो एक
जो केसिन की बूंदें इकट्ठा हो गई हैं उन्हीं से सहायता से क्या होगा, वो दही आपका बन जाता है। नेक्स्ट आता है सिरका का निर्माण। सिरका जो गांव में छिरका बोलते हैं, जिसको गन्ने के रस से को सड़ा करके बनाया जाता है, वो आपका एसीटोबैक्टर एसीटी के द्वारा बनता है, जो अचार में पड़ता है, जिससे फफूंद ना लगे उसकी वजह से बचाने के लिए गांव में अचार में वो डाला जाता है। तो किससे बनता है वो, एसीटोबैक्टर एसीटी से। कुछ हानिकारक जीवाणु की बात करें अगर, जैसे जो पहला आपका आता है भोजन की विषाक्तता, यानी कि भोजन को खराब कर देते हैं, उसमें कौन कौन से आते हैं, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनियस। सेकंड आता है जो पौधों में कुछ विभिन्न प्रकार के रोग हैं, जैसे आलू का शिथिल रोग। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि जो आलू का शिथिल रोग है वो किससे होता है, वायरस से होता है, बैक्टीरिया से होता है, कवक से होता है, किससे होता है, तो एक तो आप आंसर हो गया आपका बैक्टीरिया से। दूसरा अगर किस बैक्टीरिया से होता है तो स्यूडोमोनास सोलेनिसियरम, इससे आपका जो है आलू का शिथिल रोग होता है। सेकंड आपका आता है नींबू का कैंकर रोग। जो नींबू का कैंकर रोग है आपका जेंथोमोनास सिट्रीस से होता है। देखो यहाँ से आप याद रख सकते हो, जो नींबू में होता है आपका साइट्रिक एसिड पाया जाता है, और उसी के आधार पर लास्ट में इसमें सिट्री जुड़ा हुआ है। थर्ड आपका है चावल का अंगमारी रोग। ये जेंथोमोनास ओराइजी द्वारा होता है। देखो जेंथोमोनास ओराइजी, इसको भी याद रख सकते हो आप, देखो क्योंकि जो चावल का रासायनिक नाम है, क्योंकि चावल का जो वैज्ञानिक नाम है वो ओराइजा सटाइवा है, और इसमें भी आपका जो है ओराइजा लगा हुआ है। मनुष्य में कुछ रोग होते हैं बैक्टीरिया के द्वारा, उनके बारे में चर्चा करते हैं। जैसे सबसे पहला आपका हैजा। हैजा आपका बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु के द्वारा होता है। ये किसके, कौन सा आपके इसमें बैक्टीरिया होता है, विब्रियो कॉलेरी। नेक्स्ट आपका डिप्थीरिया होता है, कोरोनोबैक्टीरियम डिप्थीरी। थर्ड आपका है कोढ़ या कुष्ठ रोग, माइकोबैक्टीरियम लेप्री के द्वारा होता है। आपका नेक्स्ट है न्यूमोनिया। न्यूमोनिया आपका होता है डिप्लोकोकस न्यूमोनी से। टाइफाइड आपका सल्मोनेला टाइफी से होता है। तपेदिक यानी कि जिसको टीबी बोलते हैं, इसको यक्ष्मा रोग भी बोला जाता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होता है। टिटनिस जो होता है, टिटनिस क्या होता है, जैसे मान लीजिए कट गए हो और जिस आप हथियार से कटे, जैसे मान लो चाकू से कटे हो, चाकू में जंग लगी हुई है, तो उसको जो बैक्टीरिया आपका है आपके शरीर में घुस जाएगा। तो ये जो बैक्टीरिया आपका होता है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी होता है। नेक्स्ट आपका जो काली खांसी होती है, काली खांसी आपका होमोफिलस पर्ट्यूटिस से होता है। कुछ विविध चीज़ें यहाँ पे आप देख लीजिए, जैसे पृथ्वी का सफलतम जीवधारियों का जो समूह है वो नील हरित शैवालों को माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है लाल सागर का जो रंग है ट्राइकोडेस्थियम इरीथ्रियम नामक नील हरित शैवाल के कारण दिखाई देता है। अब लाल सागर कहाँ पे पड़ता है भाई, लाल सागर वही है जहाँ से आपका स्वेज नहर निकाली गई है। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है वायुमंडल के निर्माण का श्रेय जो आपका नील हरित शैवालों को ही दिया जाता है। नील हरित शैवाल आपके किस तरीके से महत्वपूर्ण यहाँ पे आप देख सकते हो। तो ये हुआ आपका जीवाणु से संबंधित महत्वपूर्ण जो पॉइंट थे, जिनको मैंने कोशिश की है बताने की। यहीं से आपकी परीक्षाओं में क्वेश्चन आते हैं, अगर आप अच्छे से इसको पढ़ लोगे, याद कर लोगे, तो मुझे नहीं लगता कि एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपका निकलेगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।